पता है दोस्तों, जब मैंने पहली बार ये नाश्ता बनाया ना तो मुझे लगा था कि ये नाश्ता किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाश्ता बनते के साथ ही एकदम चट हो गया और सबने यही डिमांड करी कि जब अगली बार मैं ये नाश्ता बनाऊं तो थोड़ा ज़्यादा बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे पोहा से। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पोहा लिया है। पोहा आप छान के लीजिए कि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए। पोहा आप पतला या मोटा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। पोहे को हम 2 से 3 पानी अच्छे से धोएंगे तो पोहा जो है सॉफ्ट होने लगता है। तो यहाँ पे पोहा को मैंने धो लिया है। अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में हम कुछ सब्जियां ऐड कर लेंगे। 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1 टमाटर जिसे मैंने बीज निकाल कर और इसे भी बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज का आलू जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी धो लिया है। और इसका जो पूरा पानी है ना निचोड़ लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है। और आलू को ना हमें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि क्या होगा कि सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, बस सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए और सब्जियां हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें पकाना है। तो इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो देखिए सब्जियां जो हैं अब सॉफ्ट दिखने लगी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे फ्लेवर के लिए। गैस का फ्लेम यहाँ हम लो कर लेंगे और ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन से क्या होता है कि सब्जियां जो है ना इसका मॉइस्चर बेसन अच्छे से सोक कर लेगा, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहने देगा। और पोहा को बाइंडिंग के लिए हमें कुछ तो ऐड करना ही है। तो सिर्फ 3 चम्मच बेसन और आधा कप पोहे से आप इतना टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। और सब्जियां तो आप अपनी पसंद की जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से जब सभी चीज़ें इस तरह से मिक्स हो जाएं तो देखिए एकदम बढ़िया से बाइंडिंग आ गई है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल बढ़िया से इसे ठंडा करके ही हमें लेना है। तो इसे किसी बाउल वगैरह में ट्रांसफ़र कर ले या फिर इसे ऐसे ही पंखे के नीचे ठंडा कर लें। अब ये जो पोहा है एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से हाथ से मसलेंगे ना तो फिर ये बढ़िया से मैश हो जाएगा। इसे हमें ग्राइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही अच्छे से मैश करें। तो देखिए एकदम बढ़िया ये मैश हो गया है और ये डो जैसा बनने लगा है। तो अब हम क्या करना है कि जो हमने सब्जियों को भून के रखा हुआ है उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सब्जियों को ठंडा करके ही ऐड करना है, गरम में नहीं ऐड करना है। और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन और पोहा दोनों मिलके सब्जियों को अच्छी बाइंडिंग देंगी और अच्छे से मिक्स करके इसका हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से अब ये रेडी हो गया है। तो इस नाश्ते को जब भी आप बनाएंगे ना यकीन मानिए आपको पकौड़े और समोसे कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा इसके आगे, इतना ये टेस्टी बनता है। तो जब मिक्सचर रेडी हो जाए तो हाथों को धोकर साफ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। तो टिक्की आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी टिक्की या बहुत मोटी नहीं बनानी है। देखिए कुछ इस तरह की टिक्की बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। तो इसे मैं प्लेट में रख रही हूँ और इसी तरह से हम सभी टिक्की रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी जो टिक्कियाँ हैं बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और साथ में छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप हम पानी लेंगे और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पूरा पानी एक बार में नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि जो गेहूं का आटा है ना, अगर एक बार में पूरा पानी ऐड करेंगे तो लम्स बन जाएंगे और लम्स जो है जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। तो जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए
तो फिर बचा हुआ पानी हम ऐड कर लेंगे और इसकी हम एक गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अभी जो स्लरी है रेडी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने टिक्की बनाई है ना, वो स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और सभी टिक्की को स्लरी में डिप करके और पैन में हम ऐड कर लेंगे और फिर इसे हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब हम इसे पलट लेंगे और दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए इसका। और ये जो नाश्ता है ना, ऊपर से एकदम बढ़िया क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। और इस नाश्ते को बनाकर अगर आपने मेहमानों को भी खिला दिया तो यकीन मानिए मेहमानों को भी ये नाश्ता इतना पसंद आएगा कि आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये किस चीज़ से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।